हम सब जानते हैं कि भारत त्योहारों, समारोहों और बड़ी-बड़ी सभाओं का देश है, जहां लाखों लोग एक साथ जमा होते हैं। लेकिन सोचिए, जब इतनी बड़ी भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है, तो उसके साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है, भीड़ से होने वाली आपदाओं का। तो आइए आज इसी को समझते हैं कि आखिर इन त्रासदियों को कैसे रोका जा सकता है। इस पूरे विषय को समझने की शुरुआत मुझे लगता है इसी एक लाइन से होती है। ये लाइन ये पूरे मुद्दे को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये हमें बताती है कि भीड़ में जो भगदड़ मचती है वो कोई कुदरती आफत नहीं है या किस्मत का खेल नहीं है। ये असल में मानव निर्मित हैं, और अगर ये हमारी वजह से होती हैं तो मतलब इन्हें रोका भी जा सकता है। तो सवाल उठता है कि ये भीड़ से होने वाली आपदा आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी घटना है जो बहुत सारे लोगों की हलचल या उनके बर्ताव की वजह से होती है, जिसमें लोगों को चोटें आती हैं और कई बार तो जानें भी चली जाती हैं। इस परिभाषा को ठीक से समझना प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर अगला सवाल यह है कि हम इसे रोके कैसे? इसका जवाब ना 4 मजबूत स्तंभों या कह लें कि 4 पिलर्स पर टिका है। ये 4 रणनीतियां मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाती हैं जो लोगों की सुरक्षा को पक्का करने में मदद करती हैं। चलिए एक-एक करके इन चारों को समझते हैं। तो ये हैं वो 4 पिलर्स। पहला, सहयोगात्मक योजना। दूसरा, जोखिम का विश्लेषण। तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और चौथा, क्षमता निर्माण। ये चारों मिलकर ही एक पूरा फूल प्रूफ प्लान बनाते हैं। चलिए सबसे पहले पिलर को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है सहयोगात्मक योजना। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी बड़े इवेंट से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो इवेंट ऑर्गेनाइजर हों, पुलिस हों या फिर मेडिकल सर्विसेज, सबको शुरुआत से ही एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यहां सफलता पूरी तरह से टीम वर्क पर ही निर्भर करती है। और ये प्लानिंग सिर्फ कागज पर नहीं होती। असल में इसमें सभी जरूरी लोगों को शामिल करना, एक दूसरे को सही समय पर जानकारी देना और एक पूरी डिटेल्ड मैनेजमेंट योजना बनाना शामिल है। और सबसे जरूरी बात, जोखिम क्या क्या हो सकते हैं उन्हें पहले से पहचानना, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उससे निपटने के लिए बैकअप प्लान तैयार रखना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह है जोखिम विश्लेषण और तैयारी। देखिए, एक बार प्लान बन गया, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि वो प्लान असलियत में काम करेगा भी या नहीं। यहीं पर तैयारी और उस प्लान को टेस्ट करने का रोल आता है। और तैयारी का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मॉक ड्रिल। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये एक तरह का रियलिटी चेक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे योजनाओं में कहाँ-कहाँ कमियां हैं। ये पक्का करता है कि जब सच में कोई इमरजेंसी आए तो हर किसी को पता हो कि उसे क्या करना है। हमारा तीसरा पिलर है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। देखिए, आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी भीड़ को मैनेज करने वाली टीम की आंख और कान की तरह काम कर सकती है। इससे उन्हें वो सारी जानकारी मिल जाती है जो पहले मुमकिन ही नहीं थी। सोचिए, सेंसर्स और सीसीटीवी कैमरों से भीड़ की हर हरकत और उसके घनत्व पर रियल टाइम में नजर रखी जा सकती है। ये सिस्टम्स मौसम कैसा है से लेकर बिल्डिंग या पुल की हालत कैसी है, सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। इससे अधिकारियों को तुरंत सही फैसला लेने में बहुत मदद मिलती है। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी पिलर की, क्षमता निर्माण। ये सब कुछ ह्यूमन एलिमेंट यानी हम इंसानों के बारे में है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी तब तक बेकार है जब तक उसे इस्तेमाल करने वाले लोग ठीक से ट्रेंड न हों। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे पास सीसीटीवी और डेटा एनालिसिस जैसे तकनीकी उपकरण हैं, लेकिन दूसरी तरफ उतने ही जरूरी हैं इंसानी स्किल्स, जैसे भीड़ की साइकोलॉजी को समझना, लोगों से बात करने का हुनर और तनाव वाली स्थिति को बिगड़ने से पहले ही शांत करने की कला। टेक्नोलॉजी आपको प्रॉब्लम बता सकती है, पर उससे हल तो एक ट्रेंड इंसान ही करेगा। तो क्या ये सारी बातें सिर्फ एक अच्छी सलाह हैं या इन्हें गंभीरता से लागू भी किया जा रहा है? तो अच्छी खबर यह है कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर बहुत ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है यानी एनडीएमए, उसने बड़े समारोहों में भीड़ को मैनेज करने के लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी की हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी एनआईडीएम ने इस टॉपिक पर एक खास ट्रेनिंग मॉड्यूल भी तैयार किया है। इससे पता चलता है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना जा रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात क्या है जो हमें अपने साथ लेकर जानी चाहिए?
सबसे जरूरी बात यह है कि रोकथाम मुमकिन है अगर हमारी प्लानिंग अच्छी और पूरी हो और उसे सही तरीके से लागू किया जाए तो भीड़ से होने वाली इन भयानक आपदाओं को टाला जा सकता है। ये एक बहुत उम्मीद भरा संदेश है जो बताता है कि भविष्य हमारे अपने हाथों में है। और आखिर में एक सवाल हम सभी के लिए है। ये सरकारी रणनीतियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन बड़े समारोहों में एक सुरक्षित माहौल बनाने में हमारी यानी एक व्यक्ति और एक समाज के तौर पर क्या भूमिका है? मुझे लगता है इस पे सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।